आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल JX न्यूज। ग्राम पंचायत रेड़ा की महिलाओं ने नशा मुक्ति के लिए भारी हुंकार। सामूहिक बैठक में लिया नशा मुक्ति गांव बनाने का संकल्प। शक्ति जिले के थाना बाराद्वार क्षेत्र अंतर्गत पंचायत रेड़ा में नशा मुक्त समाज की दिशा में एक सराहनीय पहल सामने आई है। दिनांक 5 जनवरी 2026 को ग्राम पंचायत रेड़ा में महिलाओं द्वारा एक विशेष सामूहिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गाँव की सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य गाँव को शराब एवं अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव से मुक्त करना रहा। बैठक के दौरान महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि पूरे गांव की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी बर्बाद कर देता है। बैठक के अंत में उपस्थित सभी महिलाओं ने हाथ उठाकर शपथ ली कि वो अपने घरों में किसी भी प्रकार के नशे को प्रोत्साहित नहीं करेंगी और न ही गांव में अवैध शराब अथवा नशीले पदार्थों की बिक्री होने देंगी। इस अवसर पर महिलाओं की एक विशेष निगरानी समिति का गठन भी किया गया, जो गाँव के सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी रखेगी तथा नशे में लिप्त लोगों को समझाइश देकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करेगी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि कोई व्यक्ति गांव में अवैध रूप से शराब या नशीले पदार्थों की बिक्री करते पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ा सामाजिक दंड लगाया जाएगा, जिससे 1 लाख रुपए का जुर्माना रखा गया है। ग्राम पंचायत प्रशासन ने महिलाओं से इस साहसिक कदम की सराहना करते हुए नशा मुक्त अभियान में उन्हें पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है। बैठक का नेतृत्व ग्राम पंचायत रेड़ा की सरपंच तिलेश्वरी चौहान ने किया। शक्ति से योगेश सिदार की रिपोर्ट। कुमारी चौहान है, मैं ग्राम पंचायत के सरपंच हूँ। मैं यही चाहत हूँ कि छोट छोट लड़का बड़े बड़े मन सब कोई बिगड़त हेवे तेकर ले मोर पद्मनी बहनी मैं ये चाहत हूँ कि शराब बेचना बंद करे। अब ठीक है, वो गरीब है, वो कुछ इस तरह ही बोलता रहा बेचारी है। तेकर लिए मैं ये चाहत हूँ कि हर कोई थोड़ा थोड़ा करके कुछ भी चीज़ें जैसे भागवत करवाथन कुछ भी करथन तो सहयोग होते। उसने थोड़ा थोड़ा ये करके भाई लागल है तो कोई नहीं छूट सकी, लेकिन मैं यही चाहत हूँ कि कम से कम ये लड़का के लिए कम से कम थोड़ा थोड़ा करके सहयोग करे। मैं यही चाहत हूँ। के रहने वाली और हमारे ग्राम पंचायत रेड़ा में ऐसे बहुत जन हमें जो शराब बेचत रही सावर, लेकिन ओमन ला गाँव स्तरीय जो बोल बोल के ओमन बंद करे पर तैयार हो गए। लेकिन हमारी ये जो पद्मनी श्रीवास है वो हाँ बोला थे मोरे परेशानी वो परेशानी है तो मैं नहीं बेचो करके, तो एक जन अगर बेचा थे तो 10 जन रोक कर ही कर बंद करना पड़ी। और हमारे अपन रेड़ा गाँव ला नशा मुक्त गाँव बनाना चाहतन और हमारे में कामयाब हो के रखो। एला हमन कोई भी तरीका से नशा मतलब जो दारू और गांजा के बेकरी करा थे ओला हमन बंद करवा के ही रखो, काबा कि गाँव के भविष्य जो आने वाला बच्चा हवे वो मन के भविष्य से हमन खिलवाड़ नहीं करन और मन के भविष्य ला हमन बनाए के खातिर ही मतलब ये नशा मुक्त के अभियान ला जो है ओला चलात हन। और एला हमन मतलब जब तक ये बंद नहीं करी तब तक कोई भी स्थिति में हमन नशा मुक्त करवा के ही रखो। मेरा नाम कंचन पालेकर है, मैं गाँव की एक निवासी हूँ और समूह से जुड़ी भी हूँ। आज मेरी लोग आए भी हैं बुलाने पे और आज का मिशन ये है भैया कि हमारे ग्राम पंचायत रेड़ा में जो है अवैध रूप से शराब बिक्री हो रहा है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि शराब जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाए ताकि हमारे गांव को उन्नति हो। नशा करने में कोई उन्नति प्रगति नहीं है ना। हम बस यही चाहते हैं कि नशा चाहे वो गांजा का हो या दारू का हो पूरी तरह से बंद हो जाए। इसीलिए आज हमारे जो सरपंच हैं सबके सहयोग से ये चीज़ को करवाने के लिए मीटिंग बुला रहे हैं। तो ये क्या है देखिए, ये ऐसा है कि दीदी अब जो भी समस्या है इनका जो भी जैसा है इनको तो मानना पड़ेगा, क्योंकि रहना तो गांव में है, बाहर नहीं रहना है तो मानना पड़ेगा। और रही बात ये जो भी अभी समस्या बता रहे हैं, तो जैसे हमारे सरपंच जी बोले कि 20,000 इनकी दुकान शराब बंद कर देते हैं तो 20,000 वो देंगे दुकान खोलने के लिए। उसी प्रकार हम भी घर घर से थोड़ा थोड़ा सहयोग करके उनका मदद भी कर सकते हैं। क्या समस्या है उसको? इनके पास जो बच्ची है इनकी भतीजी उसका हार्ट पेशेंट है। तो यहाँ तक हम ये भी बोल रहे हैं भैया कि उनका अभी तो फ्री में इलाज भी हो रहा है, सर्जरी भी हो रहा है, वहाँ भी लेकर करवाएंगे। बस ये बात हो रही है। तो एक ही जन बेच रहे हैं गाँव में कि और कोई है? बेचने के लिए और है भैया, लेकिन क्या है अभी वो लोग तो मान गए हैं बंद करने के लिए। अच्छा। बस यही जो पद्मनी दीदी है वही अभी थोड़ा आनाकानी कर रही है। घर में कोई उसका पुरुष नहीं है? भाई है इनके। मानवा कहा था नाम बता पाए पद्मनी शुरुआत बताओ। पद्मनी शुरुआत से, लेकिन मोर अभी स्थिति गंभीर है, कर्जा बोरी है और खेत डोली कुछ नहीं है।
है तो मोर लइका जितना थो तो मैं कमाई दी कर वजह से मोला कछु भी धंधा बा कुछ रोजगार भी दे दो सरपंच से ही दरखास्त। अगर वो पैसा नहीं दी सरपंच या आपके रोजगार की व्यवस्था नहीं कराई तो गांजा दारू नहीं बंद करत? बंद करूँ लेकिन मोर पैसा जो बगरे ना भारी में आई बोला सब जितना जन हावे ना कर मिलजुल के बैठक करिए उसका जन कर दिलवा देवे 5-6 लाख बगरे सब घर के ये है 1,000 2,000। कौन बोले रही लागत है पवन कौन बोले रही थे कर्जा दे मतलब दारू बेचबे का कोई नहीं दे दुकान रख दे तो उधारी देना पड़ते। अवैध रूप से दारू बेचा था तो अगर बाद में बोला था कि मतलब गाँव वाला बंद कर दूँ कहा था मोरा नहीं है जात लेकिन मोर स्थिति है नहीं जाते कर वजह से मैं मजबूरी के कारण करत हूँ। गाँव वाला तो मजबूरी स्थिति का मतलब है बताओ सामाजिक नहीं तो सरकार लोग क्या कहना चाहते तो दारू गांजा बंद करवे नहीं तरह करूँ मैं बंद करूँ लेकिन मोर दे देगा खर्चा पानी का आने धंधा में कर बस और ना खेत है ना डोली है कुछ नहीं है। क्या नाम है बता दो। अच्छा घर में कोई नहीं है? नहीं है किसे घर? दुनिया में खाक भाई हाँ खाक भाई काका लेकर ये मोर भाई के हाक भाई के लेकर। पहले तो नमस्कार जय जोहार मोर छत्तीसगढ़ शासन मन ला बोलत हूँ। मोर नाम कमलेश चौहान हरे सरपंच प्रतिनिधि कहा जाए एक प्रकार के। तो बस ये शराब के विषय में हमन कहा जाए कि बैठक रख रहे हैं महिला वाला मन रखे रही इसका और बहुत तकलीफ और बहुत आक्रोश के साथ मतलब ना सामना करना पड़ा था कहा जाए सिर्फ शराब गांजा दारू एक कारण इतना मतलब पीड़ित है सब कोई कदवा। और जो हमारे गाँव को जो दीदी आवे पद्मनी श्रीवास बोला 1000 बार भी बोल रहा था प्यार से भी बोला था फिर भी वो मानते नहीं हैं। तो हमारे गांव को पूरा रुष्ट है हमन है ना। तो हमन ये चाहते हैं कि हमारे गांव वहाँ मरेड़ा जो परसापाली है शराब मुक्त हो ये चाहते हैं कदवा। और सरकार से ही मतलब गुजारिश है कि ये बात में हमारे गांव का जो ग्राम पंचायत रेड़ा परसापाली है वो अमल करे यही चाहते हैं। और कोई भी शराब मत बेचे करके सुख शांति के साथ बढ़िया से चले और यही पब्लिक मन की मांग है यही चाहत है ना कि शराब मत बेचे से कि सरकार से गुजारिश है। तो यह नहीं मांगा थे ना बेचने बोला था कहा बोला था वो लोग बेचना तो नहीं है मगर देखा 10 झक जब समूह जो रहते 10 झक एक झक आदमी है नहीं सक पाए वाला तो बोला तो आज नहीं कल आज नहीं अभी बंद करना ही पड़ी। और हमारा बहुत सारा धमकी भी दे रहे पद्मनी श्रीवासा कि अगर कुछ भी मैं आत्महत्या कर हाँ या कुछ खा दहा या मर जहाँ या फिर कुछ भी होई तेकर जिम्मेदार मतलब बलात्कारी में फंसा दहा या तो फिर मतलब तुमन के नाम में कुछ नोटिस लिख के मैं खत्म हो जहाँ गाँव ला लेके जहाँ सरपंच में फंसा हाँ ऐसे करके बोला थे। तो सर आपन के गुजारिश है हमारा को मृत्यु नहीं चाहिए हमारा सिर्फ दारू शराब गांजा ये बस बंद होना चाहिए और नशा मुक्त होना चाहिए बस और कुछ नहीं चाहता शराब वराब नहीं है ना। हम तो जैसे भी जो भी आने वाला पीढ़ी भी बहुत अभी बिगड़ा थे और बिगड़ी तो यही गुजारिश है हमारा सरकार से कि अमल करे हमन के सरपंच बोला था कि अगर पद्मनी जो लाश है वो अगर दारू बंद कर दी तो वो कुछ पैसा भी देते हैं। हाँ वो भी बोला थे अगर देखा अगर पद्मनी श्रीवास दो आरोपी हवे जो अवैध रूप से शराब बेचा थे अगर वो कुछ भी छोटे मोटे काम कार्य के लिए कुछ भी सुख दुख में जो भी अपन नरेड़ा के सरपंच कुलेश्वरी भाई चौहान बोला थे कि मैं अपन पर्सनल सहयोग राशि दूँ करके बोला थे कदवा। हाँ बोली से सबके सामने समाज के सामने वो भी बोली से सरपंच है कि मैं अपन तरफ से सहयोग राशि मैं दहा करती यही हाथ जोड़ से प्रार्थना है सरकार से कि हमारे गाँव ला नशा मुक्त करें यही बस चाहत हम।